बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम आराध्य मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, एवं मंच पर विराजमान त्याग वैराग्य एवं निर्मोहता के महान शिखर पर पहुँचे हुए वंदनीय संत समाज एवं सत्संग सभा स्थल में विराजमान एवं दूर दराज से आए हुए मेरे परम सम्मानीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की एक साखी है जो बहुत ही छोटी है, पर साखी का मर्म इस साखी में हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सार समाया हुआ है। सदगुरु कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल पड़े दिन आकियो संबल कियो न जाए। सदगुरु कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए कोई संबल इकट्ठा ना किया। संबल का मतलब है, संबल किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य बरसात के महीने में 2-3 महीना बरसात होती है तो काम में नहीं मिलता है, तो पहले से ही खाने के लिए हर चीज़ें घर में रख लेते हैं, कहीं जाना ना पड़े, इकट्ठा कर लेते खाने पीने का भोजन। और दूसरा संबल है, जैसे कहीं हम यात्रा के लिए निकलते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं तो पहले से ही हम लोग बैग वगैरह बांध लेते हैं और रिजर्वेशन भी करा लेते हैं। आप तो रिजर्वेशन का समय है, रिजर्वेशन आने और जाने का दोनों करा लेते हैं। कहाँ रहना है, कितने दिन तक रहना है, ये सब हम लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं। और खाने पीने के लिए सामान, रास्ते में क्या क्या खाना है वो भी अपने बैग के अंदर रख लेते हैं। ये सब संबल करना होता है, संबल की अपने जीवन के लिए। और हम लोग मनुष्य जीवन पा करके, मनुष्य जीवन जो मिला है ये स्वतंत्र धाम है। स्वतंत्रता ये मोक्ष धाम है। मोक्ष मतलब कल्याण का, मुक्ति का मार्ग ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन पा करके भी अपने मनुष्यता का काम ना किया, मोक्ष का काम ना किया, मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर, यानी मनुष्य जीवन पाकर भी हम मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच करके भी खड़े होकर अगर वहां से दुखी होकर वापस आ जाते हैं तो मनुष्य जीवन लेने का क्या मतलब? उलझ उलझ कर, दुखी होकर इसी में मर जाते हैं। साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए उपकार नहीं किया, दया धर्म का काम नहीं किया, पूरा जीवन खाने पीने में बिता दिया, घर मकान कोठी बंगला बनाने में बिता दिया, बढ़िया पड़ोसी से बढ़िया कोठी बननी चाहिए,
गाड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, हम भी गाड़ी लाए, देखा देखी, ईर्ष्या, गाड़ी लाए आप विदेशी गाड़ी के मन में कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, हरी भरी घास, पार्किंग होनी चाहिए। दिन रात आदमी इसी में ही तो उलझा रहता है। हम उससे बड़े हैं, इसका अहंकार मन में जमता रहता है। जीवन भर हम लोग कमाते कमाते पूरा जीवन बीत जाता है। बचपन जब पैदा होते हैं, रोते रोते जन्मते हैं और शिकायत करते करते जीते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये कोई जीवन है? सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे अंदर से तृप्ति नहीं होती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने इस मनुष्य जीवन को पा करके कुछ संबल कर लो। जैसे हम लोग बैंक में बैंक बैलेंस करते हैं तो उसमें लाख 2 लाख या 10-20-50 हज़ार रुपये जमा रहता है, अपने बुढ़ापे में फिर वो काम आता है। तो जैसे अपने जीवन के सुख सुविधा के लिए धन इकट्ठा करते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि पूरे जीवन हमने इसी में बिता दिया? अपने जीवन के लिए, मुक्ति के लिए क्या बैंक बैलेंस बनाया है? लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, सत्संग सुनते, सत्संग करते, अपने अंदर से देखो, झांको, क्या आज भी वही राग द्वेष, वही काम क्रोध, वही ईर्ष्या अभी भी है? तो 20-25 साल सत्संग करने का क्या मतलब? जब हमारे में परिवर्तन ही नहीं आया तो सत्संग करना ठीक है, मन में चेंजिंग आती है, लेकिन करते 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 धीरे धीरे मन को बदलना चाहिए कि हमने आज सत्संग में ये सुना है, आज से हम ये काम नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, विषय वासनाओं में नहीं फंसेंगे। अपने जीवन में हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे प्रसन्नता के फूल खिले रहने चाहिए। यदि मरते समय हमारी आंखों में आंसू और दुखी होकर के यहाँ से जाते हैं, तो दुखी होकर लौट रहे हैं, तो मनुष्य जीवन मोक्ष धाम में आकर के भी हम निराश होकर के तड़प कर लौट रहे हैं, तो मनुष्य जीवन पाने का कोई लाभ नहीं है। ये सदगुरु कहते हैं अपने जीवन में संबल इकट्ठा करो, यानी आध्यात्मिक कमाई करो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। किसी ने कहा है कि आपके बुढ़ापे को, मरते समय को देख करके हम बता सकते हैं कि आपने जीवन कैसा जिया है। यदि मरते समय या बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में वो आदमी दुखी है, परेशान है, बीमार रहता है, चला फिरा नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो इससे यही पता चलता है कि जीवन में हमने खुरापात के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर बुढ़ापे में याद आता है हमने कौन सा ऐसा काम किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। जीवन में आपने कोई नेक काम किया ही नहीं, अच्छा काम किया नहीं, संतों की सेवा किया नहीं, दुखियों की सेवा किया नहीं, किसी पर दया किया नहीं, कोई धर्म उपकार किया नहीं, तो जीवन आपका कैसे रहेगा?
ऐसे ही बीतेगा, तड़प तड़प के मर जाओगे। इसलिए जीवन में दया भाव करना सीखे। जब भी सदगुरु गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। कि दया जो है पूरे सब धर्मों का मूल है। यदि हमारे अंदर दया नहीं, भजन करते हैं, टीका लगाते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर दुकान पर जा करके कैसा व्यवहार करते हैं, जेब काटते हैं, दूसरी ठगते हैं, अच्छे प्रेम से व्यवहार नहीं करते, तो दया कहाँ रही? जब दया नहीं है, भजन भक्ति भाव करने का कोई मतलब नहीं। अपना पूरा जीवन हम लोग ऐसो आराम में ही खो देते हैं। इसलिए अपने जीवन को हमें यदि सुंदर बनाना है तो कुछ अपने लिए मुक्ति का, कल्याण का काम करना चाहिए और संबल ऐसा इकट्ठा करना चाहिए जो हमारे मरने के समय भी काम आए। जैसे कि दान कर दो, किसी की सेवा कर दो, दुखी आत्मा पर कृपा करो। किसी को दुखी को देख करके दुखी हो जाना भी एक समझ लो दया का मार्ग है। किसी दुखिया को देख करके दुखी हो जाना, अगर बन सके उसकी सेवा कर दो। कोई आपके घर भूखा प्यासा कोई आया, उसको पानी पिला दो, भोजन दे दो, भोजन करा दो। यही दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, जो अभिमान करेंगे, घमंड करेंगे, वो पाप की जड़ है। किसी ने कहा, एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके विद्वान बन के अपने घर आ गए तो उनकी पत्नी नई आई थी, कहे पढ़ाई कर आए, कहे हाँ कर आया। कहे कि एक मैं प्रश्न करूं बताओगे? अनपढ़ तो थी हूँ। कहे क्या करो बोलो? कहे कि बताओ पाप का बाप क्या है? पाप का बाप। पंडित जी तो हड़बड़ा गए, अरे ये तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, पाप का बाप कौन है? तो वहां से दोबारा फिर काशी चले गए, क्या मैं इसका पता लगाओ, इसको पढ़ाई करके फिर आऊँगा। चले गए यहाँ से पाप का बाप पता लगाने के लिए। और वहाँ जब गए तो वहीं आसपास कोई वेश्या रहती थी। वेश्या तो जानकारी तो हो ही जाती है आपस में। तो दूर से देखा, पंडित जी तो इतने दिन यहाँ रहे, घर चले गए थे, फिर आ गए। कहे पंडित जी कैसे आना हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गए? कहे क्या बताऊं, मैं जब गया घर तो पत्नी ने एक प्रश्न किया कि कहे पाप का बाप क्या है? मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो मैं फिर दोबारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ काशी में फिर आ गया हूँ। तो उसने कहा कि पाप का बाप, ये तो मैं बता दूंगी। कि आप बता दो? कि हाँ आओ। गए उसके घर में, कहे बताओ, कहे बैठो। उसने एक गिलास पानी या दूध दिया, उसमें 4-5 असरफियाँ रख करके ले आई और पंडित जी को देने लगी। पंडित जी तो देखे कि नहीं, वैश्या के घर का पानी नहीं पी सकता, ये दूध दे रही है, नहीं पीऊंगा। तो मन में देखा 4-5 असरफियाँ नजर आ रही थी, तो लालच आया कि नहीं चलो, कौन सा दूध में क्या पाप है, और साथ में सर्दी भी मिल रही है। तो उन्होंने इधर उधर दाएं बाएं देख करके दूध पी लिया और 5 असरफियाँ अपने बैग में रख लिया। तो बैठ गए। इसके बाद वह अंदर गई, कुछ देर के बाद आई, थाली में भोजन, कहीं पर दाल सब्जी दही वगैरह को पनीर की सब्जी बना के लाई और उसमें 10 असरफियाँ रख के लाई। कि पंडित जी लो भोजन कर लो। ठीक, कैसी बातें करती, मैं दूध तो पी लिया पर भोजन कैसे कर सकता हूँ ऐसा के घर, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो मन में विचार आ रहा, तो देख रहे कि 10 असरफी भी इसमें रखी है, भोजन नहीं करूँगा तो असरफी तो मिलने वाली नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा कि अब
क्या करूं, यहाँ कोई देख तो नहीं रहा। इधर उधर देखा, कहे कौन देख रहा है, चलो 10 सर्दी मिलेगी कर लेते हैं। तो भोजन कर लिया, 10 सर्दी मिल गई। इसके बाद फिर पंडित जी ने कहा बताओ पाप का बाप, कि अभी समझ में नहीं आया है आपके, आप मेरे घर पानी पीने वाले नहीं थे, लेकिन इन सर्दियों के लालच में पानी का दूध पिया और भोजन भी कर लिया। तो पाप का बाप क्या है? लोभ। पाप का बाप लालच। अगर लोभ लालच करते हैं, समझ लो हम पाप का काम करते हैं। लोभ लालच किसी चीज में नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु रघुनाथ देव भी कहा करते हैं कि आपने अपने जीवन में मिट्टी और कंकड़ गोबर माटी ही इकट्ठा किया है। क्या है ये? गोबर कंकड़ पत्थर, जो पैसा है, कागज है, कंकड़ पत्थर के समान, मिट्टी के समान, ये सब खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बस इसलिए कहा है कि मिट्टी के मोल में हीरे लुटा रहा, आत्मा को बेच करके तू तन को सजा रहा। मिट्टी के मोल में हीरे लुटा रहा, आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा। इतना बेशकीमती जीवन मिला। हीरे की कीमत तो लगाई जा सकती है, हीरा लाखों करोड़ों का हो सकता है, लेकिन ये जीवन की कीमत कुछ नहीं है, अनमोल है, बहुत अनमोल। अगर इस जीवन को हमने ऐसे ही खो दिया तो जीवन पाने का क्या मतलब? यदि अपने जीवन को कीमती समझते हो तो उदास होकर, निराश होकर के इस संसार से जाओगे तो मनुष्य जीवन पाने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता। एक राजा थे, राजा के पास एक सूरदास आए। तो राजा साहब की कीमत और राज की कीमत, मंत्रियों की कीमत लगाई। तो राजा साहब की कीमत उन्होंने 50 अरब की लगाई और राज की कीमत 250 रुपये और मंत्री की कीमत 300 रुपये सूरदास ने लगाई। तो राजा ने कहा मेरी कीमत तुम 50 रुपये लगा रहे हो। तो सूरदास ने कहा मैंने आपकी कीमत नहीं लगाई है, मैंने तो आपके वस्त्रों की कीमत लगाई। आपने आभूषण अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, इसलिए आभूषणों वस्त्रों की कीमत मैंने 50 रुपये लगाई है और राजकाज के सरफी आपकी 250। अब मंत्री की 300 क्यों लगाई? कहने लगे कि मंत्री की कीमत हमने 300 इसलिए लगाई, मंत्री ने अपने जीवन में कुछ दया धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है, और आपने जीवन भर लोगों को कटवाया, मरवाया, फांसी चढ़वाया, जीवन भर पाप किया, स्त्रियों को विधवा कराया। जो तुम्हारे सैनिक मरते हैं उनकी स्त्रियां विधवा होती हैं। तो तुमने जीवन में कोई अच्छा करने काम तो किया नहीं, इसलिए आपकी कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए सज्जनों हमें समझना चाहिए कि ये सीख लेनी चाहिए, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अपने जीवन की कीमत लगाएं कि हमने जीवन में क्या किया है, इस जीवन की कितनी कीमत है, हमने कितना धर्म किया, कितना उपकार किया, कितना सत्संग सुना, कितना दूसरों पे दया किया, कितना दान दिया। दान देना, सेवा करना यही तो भक्ति का मूल है। दया करना यही भक्ति का मूल है, दया धर्म का मूल है। तो जीवन में ये सब कुछ नहीं किया तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। हमारे जीवन में दया, क्षमता, ममता, दीनता और अक्षमता, धैर्यता, शीलता का ये सब व्यवहार होना चाहिए। निष्कामता, हमारा मनुष्य होने का मतलब यही है। साहब कहते हैं कि झाल पड़ो दिन आकियो,
संबल की ओर न जाए। झाल पड़ो, जैसे कि झाल सूर्य जब छिपता है, कहते झाल झाल पड़ गया, झाल पड़ गया, अंधेरा होने वाला है। जब अंधेरा हो जाता है, धीरे धीरे सूर्य छिप जाता है तो कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही हमारे जीवन का ये सूरज छिप जाएगा, हमारे जीवन का ये सूरज छिप जाएगा और हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया तो जीवन सब बेकार जाएगा। उस गोस्वामी जी ने भी कहा, मानुष जन्म मनुष्य तन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुंदर मुनिजन ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानुष जीवन मिलता है। सुर नर मुनि इस शरीर के लिए तरसते हैं, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। इसलिए हमें जीवन में सत्संग, संतों का संग करना चाहिए। लेकिन हम लोग सत्संग तो करते हैं, रामायण का पाठ भी सुनते हैं, रामायण कराते हैं, पाठ कराते हैं कि भाई से मुकदमा चल रहा है और रामायण का पाठ रखवाते हैं जिससे मुकदमा जीत जाए। रामायण क्या सिखाती है? भाई भाई का चारा, भाई में एकता, भाई में प्रेम। राम में और भरत में कितना प्रेम था। रामायण क्या सिखाती है? रामायण क्या ये सिखाती है कि भाई भाई से राग द्वेष, भाई भाई में प्रेम ना हो। एक भाई ने भाई के लिए राज तज दिया, दूसरे भाई ने भी राज को तज दिया, दोनों ने त्याग किया। तो हम लोग रामायण को मानते हैं पर रामायण की कहाँ मानते हैं। गुरु की को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हमारे में प्यार प्रेम आपस में नहीं है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं है। एक दूसरे को देख करके हम लोग निंदा चुगली में भरे पड़े हैं। हमारा आचरण विषयों से भरा पड़ा है। सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं? उठते मुंह न धोया, कुल्ला न मंजन, दांतवार न कुछ, न राम न रहीम, गुटखा मांगते हैं, यह बैठी मांगते हैं। गुटखा खाएंगे, बैठी पिएंगे, उठते ही। ये जीवन है। फिर पूरे दिन हम क्या करते हैं? खाएंगे पिएंगे, अपना काम करेंगे। जानवर की तरह, सुअर की तरह पेट भरते हैं और बंदर की तरह भोगों को भोगते हैं। ये हमारा मनुष्य जीवन है। तो हमारा सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, आखिर में हमारे साथ क्या जाएगा? जब सदगुरु ने कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करें कि लोग याद करें कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था। एक दिन तो जाना ही है, जब अर्थी जाति होगी कहेंगे अर्थी किसकी जा रही है? फलाने व्यक्ति की जा रही है। तो अच्छा किया है तो कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, ठीक थे, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई निंदा चुगली किसी से ऐसा कुछ नहीं करते थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, सत्संगी थे, प्रेमी थे। तो जीवन में हमें कहलवाना नहीं है, जीवन अपना ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए हमारे में भाई भाई का चारा होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, आचरण संपन्न होना चाहिए। माँ सीता ने अपना जीवन कैसे बिताया? राजा की लड़की, फिर राजा राम की लड़की पत्नी, रानी बन के रहना चाहिए। और उसको पति के साथ वो भी वनवास चली गई। अभी पति को घर से इसी वजह से पति जाने लग जाए, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ छोड़ के और नहीं आऊँगा, पत्नी साथ नहीं देगी। पत्नी कही तुम जाओ, मैं के जा रही हूँ, उसका साथ कहाँ देगी? दुख सुख का साथी होते हैं। माँ सीता ने अपने पति की सेवा की,
जंगल से लकड़ी बीन के लाती थी, भोजन बना के देती थी, सैया बिछाती थी, घास पर सोते थे, कंकड़ों पर कांटों पर चलते थे। और पूरे जीवन माँ सीता ने दुख ही उठाया। फिर उसका फिर बाद में बीच में रावण उठा ले गए, फिर दुखी हो गई। उसके बाद लंका से जब वापस आई तो फिर राजकाज में थोड़े दिन वहाँ अयोध्या में रही। फिर नगरवासियों ने कलंकित लगा करके फिर वनवास भेज दिया। तो माँ सीता से सीखें त्याग किसे कहना चाहिए, राम से सीखें त्याग कैसे। 1 मिनट में ही घर को त्याग करके जंगल को चले गए। जब राम वन को गए तो बन गए, वन को गए तो बन गए। वन में जाकर के उन्होंने अपना मुक्ति का काम किया, संतों की सेवा की, संतों के सानिध्य में रहे और अच्छा धर्म का काम किया, छोटों नीचों से सबसे प्रेम से व्यवहार किया। तो अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो अपने जीवन में हमें संबल इकट्ठा करना चाहिए। मुक्ति का काम करने के लिए हमें अपने जीवन में कल्याण का काम करने के लिए ये संबल इकट्ठा करें। अपने जीवन में की भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग, दया, धर्म, सत्संग, यही हमारे जीवन का सही संबल है। गुरु संतों से जुड़ना चाहिए, अपना जीवन सुंदर बनाना चाहिए। इसलिए सदगुरु ने कहा है, जिन जिन ये संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल पड़े दिन आकियो संबल कियो न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ परमाणु को विराम देता। बोलिए सदगुरुदेव की जय।